हाय एवरीवन, हमेशा की तरह एक बार फिर से मेरे एक नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बीए फर्स्ट ईयर फिजिकल जियोग्राफी में जो प्रश्न पूछे गए थे, आज मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे एंड किस टाइप के प्रश्न आए थे, है ना। तो कुछ उसका सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी तो जानते हैं कि 2022 में कोरोना काल आया था। स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे, मोबाइल में घर में बैठ के ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे एंड यूनिवर्सिटी वालों ने भी इसका कुट कुट कर फायदा उठाया। तक के अगर एग्जाम की हम बात करें तो सिर्फ 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 5 अथवा में होते हैं और 5 को बनाना होता है ना। अगर आपको पता नहीं तो उस 5 में से आप उठा के किसी भी एक को बना सकते हैं, यानी कि कुल मिला के 50 नंबर का पेपर होता है। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी 50 नंबर का ही पेपर हुआ था, जो कि 3 पेज में आ जाता है। 3 से 4 पेज में उसे क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होता है भाई, 7 पत्ते का पेपर आया था, भर भर के प्रश्न दिया था उसमें, खंड अ, खंड ब, खंड स, जबकि ऐसे पूछा नहीं जाता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा गया था और 7 पन्ने का पेपर था। खंड अ में 10 प्रश्न थे, जो कि लघु उत्तरी थे, अति लघु उत्तरी प्रश्न थे। खंड ब में लघु उत्तरी थे और खंड स में दीर्घ उत्तरी थे। तो यहां पे हम बात करें तो अति लघु उत्तरी में 10 प्रश्न आपको बनाना था, लघु उत्तरी में फिर अथवा करके 10 प्रश्न दिए थे, यानी कि 5 प्रश्न बनाना है, 5 प्रश्न छोड़ना है अथवा करके। एंड खंड स में भी 10 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपको 5 को बनाना है, 5 को छोड़ना है ना। 10 में से 5 को बनाना है और 5 को अगर आपको पता नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि एक एक अथवा में था। लेकिन ऐसे नहीं होता। जो पहले एग्जाम होते थे उसमें क्या होते थे, इकाई 1 से 2 प्रश्न, इकाई 2 से 2 प्रश्न, यानी कि प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें से एक एक को आपको बनाना होता था और एक एक को आपको छोड़ना होता था। लेकिन भाई भर भर कर यूनिवर्सिटी ने फायदा उठाया है इसमें और स्टूडेंट का हालत बद से बदतर कर दिया। क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन था ना, क्योंकि देख के भी लिख सकते थे, मोबाइल से भी सर्च करके लिख सकते थे, बुक कॉपी सब निकाल के लिख सकते थे। तो ऐसे में क्या है, एकदम इजीली थोड़ी ना पास करा देंगे। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने भी सोचा कि यार स्टूडेंट तो इतना आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन अगर हम ऐसे कर देते तो शायद थोड़ा बहुत नंबर आपके कट सकते हैं। तो ये था उनका मेन उद्देश्य। तो दोस्तों आज का मेरा ये उद्देश्य है कि वो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे एंड इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पूछे गए थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ दिए हैं, कुछ भी नहीं पूछे दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, जो कि कभी भी आ सकते हैं। 2023 में भी आ सकते हैं, 2024 में आ सकते हैं, 2025 में आने वाले भविष्य में भी कभी कभी पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो इस साल देख रहे हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट ईयर भी जो बंदे, जो भाई लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए भी ये बहुत उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना आज इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए फिजिकल जियोग्राफी 2022 का वो कौन सा ऑनलाइन एग्जामिनेशन पेपर है एंड किस टाइप के प्रश्न उसमें आए थे, पूछे गए थे, जो कि कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा प्रश्न है उसको फटाक से जल्दी से देखने के लिए उस पीडीएफ को मैं ओपन कर लेता हूं अपने स्क्रीन पे। देन ओपन करने से पहले दोस्तों, मैं हूं तोशन कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RR ऑनलाइन। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का नीचे दिया गया है ऑनलाइन एनुअल एग्जामिनेशन 2022। ये 2022 में जो ऑनलाइन हुआ था उसका पेपर है दोस्तों, जो कि मैं बहुत मेहनत करके पीडीएफ आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। उसके बाद में यहाँ पे कोड वगैरह नंबर इसका लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर। देन बिना कुछ देरी के चलो थोड़ा सा नीचे चल जाए। पोटोसी मंड के पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित परिकल्पना का क्या नाम है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है भूवैज्ञानिक समय मापनी के अनुसार हिमयुग किस काल को कहा जाता है। भूवैज्ञानिक समय मापनी के अनुसार हिमयुग किस काल को कहा जाता है। तो इसको पूछा गया था 2022 में। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है प्राथमिक चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है। अब देखो चट्टानें कई प्रकार की होती है, प्राथमिक चट्टान, है ना, क्या क्या होता है ना, अलग अलग प्रकार की आग्नेय चट्टान। तो ये मतलब किस प्रकार के चट्टान होते हैं उसको पूछा गया है। उसके बाद में हम चौथे नंबर पे आते हैं। इसमें 10 प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो हम चौथे नंबर पे आते हैं। कह रहा है मोनोओला और मोनाकी उद्गार सक्रियता के अनुसार किस प्रकार का ज्वालामुखी है। इसमें ज्वालामुखी के प्रकार को पूछ रहा है कि मोनोओला और मोनाकी उद्गार सक्रियता के किस प्रकार का ज्वालामुखी है, उसको यहाँ पे बताना है। कम से कम शब्दों में बताना है। 1 नंबर का ये प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आ जाता है दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है आयन मंडल की 2 विशेषताएं क्या है। अब देखो आयन मंडल की 2 यहाँ पे विशेषता लिखना है, जो कि आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसमें आयन मंडल की विशेषता पूछा गया है 5वें नंबर के प्रश्न में। छठवां प्रश्न कह रहा है कापेन जलवायु वर्गीकरण में अंग्रेजी के कितने बड़े अक्षरों का प्रयोग किया है। कितने बड़े अक्षरों का प्रयोग किया है। कापेन ने अपने जलवायु का जब उसने वर्गीकरण किया दोस्तों, तो यहाँ पे अंग्रेजी के कितने बड़े अक्षरों का प्रयोग किया था उसको यहाँ पे बताना है। तो ये देखो यार, मतलब कहीं से भी बीच बीच से इसको प्रश्न को निकाल के पूछा गया है। तो ये जो
एक एक नंबर का जो प्रश्न है ना वो आपको 10 नंबर दिला सकता है। तो इसको अच्छे से तैयारी करना है, शायद कभी भी ऐसा पूछा जा सकता है, शायद इस वर्ष भी ऐसा पूछ दिया हो, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए बना के लाया हूँ दोस्तों। उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न पेज हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे तीसरे नंबर के पेज को ओपन कर लिए दोस्तों। उसके बाद में पूछा गया है 7वें नंबर का प्रश्न में, वायु दाब मापने की इकाई को क्या कहते हैं। अब देखो, वायु दाब मापने की इकाई को क्या कहते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न कह रहा है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की कोई दो विशेषताएं क्या है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की कोई दो यहाँ पे विशेषता आपको बताना है या लिखना है। 8वां नंबर का प्रश्न हमको हमारा जो कंप्लीट हुआ दोस्तों। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे, इस चैनल में मेरे बहुत सारे वीडियोस में आने वाले हैं जो कि पिछले ईयर का, उसके और पिछले ईयर का, यानी कि 2020, 21, 22 तीनों ईयर का वीडियो लगातार 1-2 दिन की गैप में आना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट वाले हो, चाहे हिंदी लिए हो, चाहे इकोनॉमिक लिए हो, चाहे जियोग्राफी लिए हो, है ना, सोशल साइंस लिए हो, हिस्ट्री लिए हो, सभी का वीडियो इसमें एक के बाद एक आने वाला है दोस्तों। एंड कमेंट को करना होता है, लेकिन आप क्या है, आपको एक कमेंट करना पड़ेगा जिससे मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँ। तो यहाँ पे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। 9वें नंबर का हम प्रश्न में आ गए। 9वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, इस आकार की अंत मध्य सागरीय कटक किस महासागर में स्थित है। 10वां प्रश्न कह रहा है, स्थायी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस अमेरिकी भूगोलविद ने किया था। स्थायी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस अमेरिकी भूगोलविद ने किया था। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा क्या है, खंड ब स्टार्ट हो गया, खंड ब यहाँ से सेक्शन बी शुरू हो गया, खंड अ समाप्त हो गया। तो इसमें क्या है, आपको लघु उत्तरी प्रश्न, यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्नों का लगभग 150 से 200 शब्द में सीमा में उत्तर देना है दोस्तों। उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इधर दिया गया इसका प्रश्न, ये यहाँ से। अब पेपर को ऐसे लंबा है दोस्तों, थोड़ा 7 पेज का पेपर, तो उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। तो पहला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भू संतुलन के संबंध में प्राट तथा एरी के अवधारणाओं की तुलना करें। उसके बाद में इस चीज का अथवा दिया गया है, इस चीज का अथवा दिया गया है, प्लेट विवर्तनिकी की परिभाषा करें तथा प्लेटों की विशेषताओं का वर्णन करें। प्लेट विवर्तनिकी क्या है, उसकी परिभाषा है, आपको क्या करना है, लिखना है, तथा प्लेटों की विशेषताओं का वर्णन करना है। थोड़ा सा लंबा लिखना है, थोड़ा अच्छे से लिखना है, 150 से 200 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। नीचे आते हैं, यहाँ पे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों, भूकंप की तरंगों की विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, है ना। भूकंप की तरंगों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। इसको प्रश्न को कई प्रकारों से पूछा जाता है। अगर आप और वीडियोस देखेंगे, जैसे कि ये 2022 का हो गया, 2021 या फिर 2020 के पेपर में चले जाएंगे ना, एनुअल एग्जामिनेशन जब हुआ था जियोग्राफी का, तो वो वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से बाकायदा मैं लिंक डाल के रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, वहाँ से उस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो 2021 और 2020 का मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ। तो ये 2022 का वीडियो है दोस्तों। अगर आप पहले ईयर का देखना चाहते हैं तो बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक उठा लेना है, उसके बाद में आपको देख लेना है। अथवा करके दिया गया दोस्तों उसी का, नदी के अपरदनात्मक क्रिस्थलाकृतियों में से किन्हीं 4 का वर्णन करें। नदी के अपरदनात्मक क्रिस्थलाकृतियों में से किन्हीं 4 का वर्णन करें। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, निम्न में से किन्हीं 2 स्थानीय पवनों का वर्णन करें। या तो इसका कर लो या फिर इसका कर लो, है ना, या तो इसका कर लो, मतलब 3 में से 2 का आपको पवनों का वर्णन करें। देखो तीनों पवन का नाम है चिनूक, फहन और सिरोक्को, ये तीनों पवन का नाम है। तो इसमें किसी 2 का आपको क्या करना है, स्थानीय पवनों का वर्णन करना है। अब चलिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम चौथे नंबर के प्रश्न में आ गए। निम्न में से किसी एक जलवायु प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें। निम्न में से किसी एक जलवायु प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों कॉपी पेन निकाल के रख लीजिए, लिखते जाइए, वीडियो को रोक रोक के लिखते जाइए, ताकि ये काम आने वाला है, ये प्रश्न कभी भी आ सकते हैं। उसके बाद में इसमें वर्णन करने के लिए यहाँ पे 2 दिया गया है, खंड अ खंड ब, है ना। यहाँ पे भूमध्य रेखा जलवायु और उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश, इसमें से किसी में से एक का जलवायु प्रदेश की भौगोलिक विशेषता, उसमें की उसकी क्या भौगोलिक विशेषता होती है उसको यहाँ पे लिखना है, दोनों में से कोई एक, है ना। उसके बाद में यहाँ पे हम नीचे आते हैं, समुद्री जल की लवणता को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन करें। समुद्री जल की लवणता को नियंत्रित करने वाले किसी कारक को वर्णन करना यहाँ पे। अब इस चीज़ का अथवा दिया गया है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन करें।
देखो महासागर में किस धारा जो है धारा वो कैसे उत्पन्न होती है, उसकी उत्पत्ति के कारक कौन कौन है, उसको यहाँ पे वर्णन करना है। उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ से हमारा खंड स शुरू हो जाता है, यहाँ से हमारा खंड स स्टार्ट हो जाता है। इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न है दोस्तों, है ना। इसका जो समय शब्द सीमा है वो 300 से 350 शब्द के बीच में लिखना है। पहला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना का वर्णन करें। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना में देखो ये क्या है, प्रथम पार्ट से ही होगा क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति उसी के पार्ट में पढ़ा गया है ना। तो यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु जैसे ग्रह बने, है ना, वो बोलते हैं ना पिंड घूमता रहता है फिर वो टूटता है, अलग अलग छल्ले निकलते हैं, तो उसकी जो परिकल्पना है उस पर वर्णन करना है। अब इसका अथवा पूछा गया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, ये बार बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, प्लेट के विभिन्न किनारों की विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है खंड स से दूसरा प्रश्न भूकंप के विश्व वितरण का वर्णन करें। भूकंप के विश्व वितरण, देखो भूकंप विश्व में कई कई प्रकार के आते हैं, तो विश्व में जो उसका वितरण है अलग अलग प्रकार है उसके, इसको यहाँ पे प्रकार नहीं करके क्या पूछा गया है, वितरण पूछा गया है ना, तो इसमें आपको वितरण लिखना है। अथवा पूछा गया है हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन करें। ये भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये भी प्रश्न मोस्ट है, इसको घुमा फिरा के कैसे भी करके हर एक साल हर वर्ष हर पेपर में पूछा जाता है। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यह तीसरा प्रश्न हमारा स्टार्ट हो गया। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विकास की प्रकृति का वर्णन करना है। हम 7वां नंबर के पेज में आ जाते हैं। 7वां नंबर का पेज क्या कह रहा है, यहाँ से स्टार्ट है। अब देखो तीसरा नंबर का प्रश्न हम देख लिए, अब तीसरे नंबर का एक अथवा दिया गया है ना दोस्तों। तो अथवा में क्या दिया गया है, वायुमंडल की परतों की संरचना का वर्णन करें। वायुमंडल के कितने परत है, अलग अलग प्रकार के परत है, तो उसकी संरचना का वर्णन करना है कि किस किस प्रकार के परत वायुमंडल के हैं। चौथा नंबर का प्रश्न कह रहा है थार्नथवेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की समीक्षा करें। थार्नथवेट, देखो अजीब सा कुछ नाम है, याद भी नहीं होता है, थोड़ा लेने में कठिनाई हो रहा है। तो थार्नथवेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की समीक्षा करें। अब देखो थार्नथवेट जो क्या है, जलवायु वर्गीकरण के मेन वैज्ञानिक माने जाते हैं, तो उसका जो जलवायु वर्गीकरण है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन करना है। अब इसका अथवा दिया गया है चौथा का वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, इसके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें, चाहे जितना भी प्रकार हो, 8 हो 10 हो कितना भी हो, उसको आपको देख लेना है, खोज लेना है, ढूंढ लेना है एंड उसे वर्णन करना है। पांचवा प्रश्न कह रहा है आंध्र महासागर के निचतल उच्चावच का वर्णन करें। आंध्र महासागर के नितल उच्चावच का वर्णन करें, मतलब महासागर के नितल, उसके महासागर के अंदर भीतर नीचे में जो उच्चावच है उसे वर्णन करना है। अथवा पूछा गया है पांचवा का हिंद महासागर के जलधाराओं का वर्णन करें। हिंद महासागर के जलधाराओं का वर्णन करें, है ना दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे अथवा हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपने अपना काम नहीं किया, मैंने तो अपना काम कर दिया। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले से बोला था, क्योंकि ऐसे वीडियो और बार बार आने वाले हैं, हमेशा आने वाले हैं। तो कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगा। कई लोग मेरे को कमेंट करके बोल चुके हैं कि इकोनॉमिक का होगा, तो मैं ये मान रहा हूँ कि इकोनॉमिक का वीडियो ही बनाया जाए। तो ये वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों। अब तक नेक्स्ट वीडियो अगर आएगा तो वो इकोनॉमिक के ऊपर आएगा, और अपना भी सुझाव दिया करो कि वीडियो कैसा लगा, है ना। तो अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक उठा लीजिए, लिंक क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, जो कि पिछले ईयर का 2020-21 का पेपर है, उससे भी आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।